तो ये आपका आखिरी टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है? हम लोगों ने ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पढ़ी है, जिसमें हम लोग व्यूज बनाते हैं, फ्रंट, टॉप एंड साइड व्यू। उसमें क्या होता है कि हम लोग फ्रंट से जो जो भी चीज़ जिस तरह की नज़र आ रही है वो वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, टॉप से जिस तरह की नज़र आती है वो साइड से। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होती है? पिक्टोरियल प्रोजेक्शन कहते हैं इसको। ये 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज अ टाइप ऑफ पिक्टोरियल प्रोजेक्शन इन विच द 3 dimensions ऑफ अ सॉलिड आर नॉट ओनली शोन इन वन व्यू बट देयर एक्चुअल साइजेस कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली फ्रॉम इट। तो सिर्फ वो शो नहीं होती बल्कि उसके एक्चुअल साइजेस भी वहां से मेजर किए जा सकते हैं। जिस तरह की आपको असाइनमेंट्स में जिस तरह की आपको शेप्स मिलती हैं जिसके आपने व्यूज बनाने होते हैं, वो असल में आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स होती हैं। यहाँ पे क्लोज क्लोज तो कोई नहीं है खैर, लेकिन बाद में आपको नजर आ जाएंगे। तो जो आपको असाइनमेंट्स में शेप्स दी जाती हैं कि इस जो ड्राइंग दी जाती है 3D ड्राइंग कि इसके आपने व्यूज बनाने हैं, वो जो 3D ड्राइंग होती है वो असल में आइसोमेट्रिक ड्राइंग होती है। अब इसमें जो एक चीज़ है वो क्या है कि आप उनके एक्चुअल साइजेस भी मेजर कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम इट, और आप उसका 3 डायमेंशनल व्यू भी देख सकते हो। ये बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ है। If a cube is placed on one of its corner on the ground with a solid diagonal perpendicular to the vertical plane, the front view is isometric projection of the cube। ठीक है। तो उसने क्या है कि अगर क्यूब को हम लोग रखते हैं, उसका एक ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर, उसकी एक जो साइड है, कॉर्नर की जगह साइड होना चाहिए था, उसकी एक साइड ग्राउंड के ऊपर है, ठीक है, विद अ सॉलिड डायगोनल परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन। तो जो सॉलिड डायगोनल है, ये इसका सॉलिड डायगोनल है। एक तो डायगोनल होता है जो इसके टॉप स्क्वायर के आपस में डायगोनल बन रहा है, ठीक है। जैसे ये ए और सी पॉइंट को मैं अगर जोड़ दूं तो ये मेरा इस स्क्वायर का डायगोनल है जो इस क्यूब के टॉप की सरफेस है। लेकिन जो सॉलिड डायगोनल होता है क्यूब का, वो क्या होता है कि वो ऊपर वाले स्क्वायर का एक कॉर्नर और नीचे वाले स्क्वायर का एक कॉर्नर होता है। तो ए से लेके जी तक जो हमारे पास डायगोनल बनेगा वो सॉलिड डायगोनल होता है, ठीक है। तो दो तरह के डायगोनल है क्यूब क्यूब में। एक डायगोनल वो है जो एक फेस के ऊपर डायगोनल हम लोग बनाते हैं, जैसे ये बी और डी डायगोनल हम लोगों ने बना दिया, ये इसका एक सिंगल डायगोनल, सिंपल वाला। इसका सॉलिड डायगोनल कौन सा है? अगर मैं ये बी को मैं एक्स से जोड़ दूं, यहाँ आपको डॉटेड लाइन नजर भी आ रही होगी, ये इसका सॉलिड डायगोनल है कि मैंने ऊपर वाली फेस के कॉर्नर को नीचे वाले फेस के अपोजिट कॉर्नर से जोड़ दिया। इसी तरह डी को एफ से जोड़ दो, ए को जी से जोड़ दो, और सी जो है वो ऑटोमेटिकली इसका जो डायगोनल पॉइंट है वो इसके पीछे ही वहां पे लाई कर है, ठीक है। तो जो सॉलिड डायगोनल है इसका, वो परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन है। उस केस में द व्यू द फ्रंट व्यू इज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द क्यूब। तो ये जो व्यू है ये आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। इसको स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं कैसे बनाया है इसको। टू ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए क्यूब ऑफ 25 मिलीमीटर लॉन्ग एजेस रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर, यहाँ पे फेस होना चाहिए था, इसने कॉर्नर यूज किया हुआ है, with a solid diagonal perpendicular to the vertical plane. Assume the cube to be resting on one of its face on the ground with a solid diagonal parallel to the vertical plane। अब यहाँ पे फेस इसने यूज कर लिया। तो अब क्या है जी, आपका जो क्यूब है, आपने क्या करना है जी, एक प्रोजेक्शन बनानी है क्यूब की जो 25 मिलीमीटर लॉन्ग है। एक एज है उसका, सारे एजेस उसके सेम होते हैं, रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड और वन ऑफ इट्स कॉर्नर, उसके एक कॉर्नर पे। ये तो वैसे शेप है कि कॉर्नर पे रेस्ट कर दिया, अगर आप देखो तो रेस्ट जो है ये कॉर्नर के ऊपर पड़ी हुई है। विद अ सॉलिड डायगोनल परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन, आपका जो सॉलिड डायगोनल है वो वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हम लोगों ने क्या करना है जी, अब इसको ड्रॉ करना है। क्यूब बनाना सबको आता है, बचपन से ही आप सीखते हो कि 3D में क्यूब कैसे बनाते हैं, तो ये वही तरीका है, सिर्फ हम लोगों ने एंगल्स का ख्याल रखना है यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, ड्रा अ स्क्वायर ए बी सी डी इन द टॉप व्यू विद इट्स साइड inclined at 45 डिग्री टू द एक्स वाई। ठीक है, आपने एक स्क्वायर बना दिया, ये आपका स्क्वायर बन गया, ये टॉप व्यू है, नजर आ रहा है आपको। तो टॉप व्यू में क्या है कि एक स्क्वायर बना दिया है, लेकिन फर्क क्या है कि इसकी जो साइड्स हैं वो 45 डिग्री पे अलाइंड है। तो ये जो आपका एंगल है ये 45 डिग्री का है। उसके बाद बाकी स्क्वायर्स के एंगल आपस में 90 डिग्री के। ठीक है, तो इसको अगर मैं फ्लिप कर दूं, थोड़ा सा 45 डिग्री रोटेट कर दूं, तो ये आपको सिंपल स्क्वायर नजर आएगा। अभी आपको क्या नजर आ रहा है कि रोम्बस टाइप नजर आ रहा है, लेकिन है असल में स्क्वायर, क्योंकि इसके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्रीज के हैं, और सिर्फ क्या है कि मैंने इसको 45 डिग्री थोड़ा सा रोटेट कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, ड्रॉ स्क्वायर एबीसीडी द टॉप व्यू विद इट्स साइड इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज टू एक्स वाई। तो इसकी साइड जो है वो 45 डिग्री एक्स वाई से इंक्लाइन हुई हुई है, और ये टॉप व्यू है और ये वाला फ्रंट व्यू है। तो इसी का अगर मैं फ्रंट व्यू देखूं,
आप इमेजिन करो एक क्यूब है जिसका टॉप व्यू ये है, तो उसका फ्रंट व्यू कैसा होगा? उसका फ्रंट व्यू ऐसा होगा, इसमें एक रेक्टेंगल होगा और सेंटर में एक एज होगा। ये वाला जो एज है, इसको अगर इनटू द पेज में देखूं तो इसका एक एज मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट होगा, तो ये मेरे पास इसका फ्रंट व्यू है। ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। सॉलिड एज इसका कौन सा है? सॉलिड एज इसका, ये देखिए सी और ई जो आपस में मिल जाएंगे, इसका सॉलिड एज है। सी डैश और ई डैश, ये इसका सॉलिड एज है, क्योंकि ये टॉप के जो आपकी फेस है उसके कॉर्नर को बॉटम की फेस के अपोजिट कॉर्नर के साथ ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, द लाइन ए सी रिप्रेजेंटिंग द सॉलिड डायगोनल्स ए जी एंड सी ई इज पैरेलल टू एक्स वाई। तो लाइन ए सी जो है वो सॉलिड डायगोनल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे जो लाइन ए सी है वो सॉलिड डायगोनल्स को रिप्रेजेंट कर रही है टॉप व्यू के अंदर, क्योंकि जो इसका नीचे वाला पॉइंट है वो एग्जैक्टली इसी के नीचे इसी के ऊपर लाई कर रहा है, तो वो हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये जो ए और सी है असल में ये ए जी भी हो सकता है, ये उसी लाइन को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये कैपिटल ए जी अगर आप देखो तो आप देखोगे कि दो फेसिस हैं, एक फेसिस है ए बी सी डी, दूसरे फेसिस हैं ई एफ जी एच। तो जो जी पॉइंट है वो सी पॉइंट के नीचे है, तो आप ए और जी को जब ज्वाइन करोगे तो वो आपका सॉलिड डायगोनल होगा। वो इस केस में टॉप व्यू के केस में ए सी से रिप्रेजेंट होगा एंड सी ई इज पैरेलल टू एक्स वाई। आपका जो सी ई है वो पैरेलल टू एक्स वाई है। सी ई क्या है भला? सी ई ये जो आपकी लाइन है सी और ई, ये आपकी पैरेलल टू एक्स वाई, ये तो नजर भी आ रही। प्रोजेक्ट द फ्रंट व्यू, इसी का फ्रंट व्यू प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग, तो ये इसका फ्रंट व्यू बनेगा जो टॉप पे आपको नजर आ रहा है। Tilt the front view about the corner G dash so that the line E dash C dash become parallel to XY। अब हम टॉप व्यू से फ्रंट व्यू पे आ गए। फ्रंट व्यू हम लोगों ने बना लिया, E डैश C डैश इसका सॉलिड डायगोनल है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं। ये हमने इसको रोटेट किया, इस तरह रोटेट किया कि E डैश C डैश जो है वो पैरेलल टू XY बन जाता है। तो आपका E डैश C डैश जो है वो पैरेलल टू XY बन गया। E डैश C डैश इज पैरेलल टू XY नाउ। अगर आप देखो तो E डैश C डैश इज पैरेलल टू XY। अब इसका जो आप क्या नाम है, आपके पास ये जो फ्रंट व्यू है, इसका टॉप व्यू अगर मैं बनाता हूँ, तो अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो तो इसका जो टॉप व्यू है वो इस तरह करके बनता है। ये इसका टॉप व्यू है, इस वाले फ्रंट व्यू का ये टॉप व्यू। ठीक है, प्रोजेक्ट द सेकंड टॉप व्यू, द सॉलिड डायगोनल CE इज नाउ पैरेलल टू बोथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। अब हमने इसका टॉप व्यू बनाया जो कि ये बना, तो जो सॉलिड डायगोनल आपका बनता है सी ई, इस केस में सॉलिड डायगोनल कौन सा होगा? ये सी और ई जो मैंने ज्वाइन किया है ये आपका सॉलिड डायगोनल है। ये पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन आपके बन जाता है। ठीक है, इसने वैसे बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिखा है, लेकिन ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल। Reproduce the second top view so that the top view of the solid diagonal E dash E1 C1 is perpendicular to XY। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री। इसी व्यू को आप 90 डिग्री पे रोटेट करो तो आपके पास क्या आता है, C1 E1 आपके पास बन जाता है, जो कि पहले हॉरिजॉन्टल था अब ये वर्टिकल हो गया। एक्स वाई से हॉरिजॉन्टल एक्स वाई के पैरेलल था, अब ये एक्स वाई के परपेंडिकुलर हो गया। तो ये जो स्टेप्स हैं ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है, थोड़े से क्या काफी कंफ्यूजिंग है। इसने स्टेप बाय स्टेप चलाया है, दोबारा से इसको हम लोग फॉलो कर लेते हैं। पहले इसने एक आपको क्यूब का टॉप व्यू दिखाया, इस तरह करके दिखाया कि उसकी जो साइड्स हैं वो 45 डिग्री के एंगल पे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। उसके बाद उस टॉप व्यू का उसने फ्रंट व्यू बनाया। फ्रंट व्यू अगर आप देखो तो इस टॉप व्यू का फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, क्योंकि अब ये टोटल स्क्वायर नहीं बनेगा। अच्छा, तो ये टोटल स्क्वायर नहीं बनेगा, ये अब रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि एक पार्ट इस स्क्वायर का आपको शो होगा, एक पार्ट इस वाले स्क्वायर का आपको शो होगा। तो इस वाले स्क्वायर का जो पार्ट शो हो रहा है वो ये रेक्टेंगल शो हो रहा है, इस वाले का आपको ये रेक्टेंगल शो हो रहा है। तो ये दोनों रेक्टेंगल मिलके आपका फ्रंट व्यू बनाते हैं। फ्रंट व्यू हम लोगों ने बना लिया। अब यहाँ पे जो इसका सॉलिड डायगोनल है वो आपके पास यहाँ पे जो ई सी है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन यहाँ पे हमें नजर आता है कि असल में ई सी कौन सी लाइन है। असल में ई सी ये वाली सॉलिड डायगोनल वाली लाइन है, यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल शो होगी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी वाली जो शेप है इसको हम लोग ई सी जो था उसको पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस करते हैं। कैसे होगा वो, इसको हम रोटेट करेंगे
इस साइड पे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। इसको हमने क्लॉकवाइज थोड़ा सा रोटेट किया और उसके बाद ई डैश सी डैश जो था, जो सॉलिड डायगोनल था, वो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। और यहाँ पे भी ई डैश सी डैश जो था वो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। ठीक है, पहले भी था अभी भी हो गया। अब इसका हम लोग अगर टॉप व्यू इसको अगर आप इमेजिन करो इसका, तो टॉप व्यू आपको इसका ये नजर आता है। अगर ये फ्रंट व्यू है तो टॉप व्यू इसका कौन सा होगा? टॉप व्यू आप इसको ऊपर से देखोगे। कहाँ से देखोगे इसके टॉप व्यू को? इसके टॉप व्यू को आप यहाँ से देखोगे, इस पॉइंट से। यहाँ से इसके टॉप व्यू को देखो तो आपको ये चीज नजर आएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसका टॉप व्यू बना लिया। थोड़ा सा इमेजिन करने वाली बात है, लेकिन चलो टॉप व्यू बन गया। उसके बाद हम हमारा यहाँ पे क्या है कि सॉलिड एक्सिस जो है वो पैरेलल टू एक्स वाई है। उसके बाद अगर हम इसको वर्टिकल टू एक्स वाई करना चाहते हैं तो हम लोग इसको 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे और ये परपेंडिकुलर टू एक्स वाई हो जाता है। असल में जो आप क्यूब बनाते हो वो इस तरह का होता है, ये क्यूब्स होता है। ये क्यूब आप बनाते हो जो आपने सीखा हुआ है बनाना। ये क्यूब हम लोग मोस्टली नहीं बनाते। ये आपको नजर भी आ रहा होगा, थोड़ा सा ऑड है ये। इसकी रीजंस क्या है? इसकी रीजन इसके एंगल्स हैं। इसके एंगल हम लोग देख लेते हैं कि कैसे होते हैं। असल में जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है वो ये वाली है, ये टॉप व्यू है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ये वाली है। यहाँ पे एंगल जो है ये 90 डिग्री के हैं। अगर आप देखो तो दोनों साइड्स के दरमियान यहाँ पे एंगल 90 डिग्री के नहीं है। तो आप इसको ही थोड़ा सा रोटेट करते हो वर्टिकली, तो आप अपनी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे आ जाते हो। ये आगे बताएगा भी। प्रोजेक्ट द रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू, हाँ तो इसने नहीं बताया वैसे। ठीक है, तो ये आपके पास आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपने एक बना ली है, क्यूब की सिंपल सी है। अब इसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। शो द फिगर शोज द फ्रंट व्यू ऑफ द क्यूब इन द अबव पोजीशन। ये फिगर आपको क्यूब की फ्रंट व्यू शो करा रही है, ऊपर वाली जो हमने बनाई है उसकी पोजीशन में। with the corner names in capital letters, it carefully study its careful study will show that। इसकी जो careful study हम लोग करेंगे वो क्या बताएगी? आइसोमेट्रिक व्यू हमने बना लिया। अब हम एंगल्स को रीड कर लेते हैं। एंगल्स हमें क्या बताते हैं। ये बी पी डी क्यू जो है ये आपका टॉप व्यू है। इसमें आप देख रहे होगे कि ये टोटल स्क्वायर है। इसमें एंगल सारे 90 डिग्रीज के हैं। जिस तरह यहाँ पे है टोटल स्क्वायर, यहाँ पे एंगल सारे 90 डिग्रीज के हैं। लेकिन जो असल आइसोमेट्रिक व्यू होता है उसमें एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। तो यहाँ पे जो ए बी सी डी की तरह फॉर्म में शो हुआ है वो आपका आइसोमेट्रिक व्यू है, और जो बी पी डी क्यू जो शो हुआ है वो आपका टॉप व्यू है। यहाँ पे वो बता भी देगा। ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब आर इक्वली इंक्लाइंड टू द वर्टिकल प्लेन। सारी जो फेसेस हैं वो वर्टिकल प्लेन से इक्वली इंक्लाइंड है, हेंस दे आर सीन एज सिमिलर एंड इक्वल रोम्बसेस इंस्टेड ऑफ स्क्वायर्स। अब उसका मतलब ये है जी कि जो सारे आपकी जो साइड्स हैं वो इक्वली इंक्लाइंड हैं वर्टिकल प्लेन के साथ, इसीलिए वो रोम्बसिस की फॉर्म में नजर आ रही है, स्क्वायर की फॉर्म में नजर नहीं आ रही। क्योंकि जब आप 3D बनाते हो एक 2D पेज पे तो कभी भी एंगल्स जो है वो बराबर नहीं हो सकते। एंगल्स हमेशा से डिफरेंट होते हैं। इंक्लिनेशन अगर आप देखो तो देखने में वो सारी इक्वली इंक्लाइंड लग रही हैं, लेकिन असल में वो वर्टिकल से 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे। The three lines CB, CD and CG meeting at C and representing the three edges of the solid right angle are also equally inclined to the vertical plane। अब यहाँ पे आप देखो कि इसने तीन हमें एजेस बताई हैं, एक सी जी, एक सी बी और एक सी डी। ये तीन जो होती हैं ये आपकी रेफरेंस एक्सिस भी होती हैं। जैसे आप हमेशा से देखते हो कि जब भी हम एक्स वाई जी प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग रूम के कॉर्नर को शो करते हैं कि रूम का जो कॉर्नर है वो आपको जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन देता है। रूम के किनारे पे तीन 90 डिग्री के एंगल्स आपस में मीट करें, तो यही आपका जो क्यूब है, ऐसा मतलब ये रूम है, ये रूम का कॉर्नर है। इस कॉर्नर पे तीन आपकी एक्सिस मीट कर रही है और ये तीन एक्सिस आपकी रेफरेंस एक्सिस है। इन तीनों का आपस में जो एक्चुअल एंगल है वो 90 डिग्री है। हर किसी का आपस में एंगल 90 डिग्री है, लेकिन चूंकि हम 2D पेज पे बना रहे हैं तो अब क्या होगा कि इनका जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बता दिया रिप्रेजेंटिंग द थ्री एजेस ऑफ द सॉलिड राइट एंगल्स। असल में ये राइट एंगल्स हैं, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे वो इक्वली इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल प्लेन से वो इक्वली इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे वो हमें इक्वली फोर शॉर्टन का मतलब होता है कि कोई चीज आप असल में उसकी जो लेंथ है वो हमें शो नहीं होती, वो छोटी करके शो होती। ठीक है, तो ये जो एजेस हैं ये कभी भी अपनी इक्वल लेंथ में शो नहीं हो सकती। और आपको भी पता है क्योंकि जब भी हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो जो उसकी अगर वो किसी एंगल पे हो प्रोजेक्शन तो उसकी जो इक्वल लेंथ होती है वो शॉर्ट होकर थोड़ी छोटी हो जाती है। अभी क्या करते हैं कि 120 का एंगल बनाते हैं आपस में, तो असल में इनका 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन 2D पेज पे 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो कि इन तीनों का आपस में एंगल 120 डिग्री का। ठीक है,
तो जो एक्स वाई जी प्लेन हम लोग पढ़ते थे, आप लोग आमतौर पे फिजिक्स में पढ़ते हो, जो कि इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। इसमें एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और ये लाइन होती है। तो ये एक्स वाई प्लेन हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग में नहीं पढ़ते, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें हमारे पास ये वाला जो एंगल है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, और बाकी के जो दो एंगल है वो मेरे ख्याल 135 डिग्री, तीनों एंगल बराबर नहीं है। देखने में ये बड़ा अच्छा स्पेसिफिक, ये आपकी बड़ी अच्छी रेफरेंस होता है, बड़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन शो करता है आपकी ड्राइंग की। आपने जितना भी कुछ ड्राइंग बनाई है अब तक, वो सारी इसकी बेस पे बनाई हुई है। लेकिन अब जो हमारी कन्वेंशन है आइसोमेट्रिक ड्राइंग में, वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसमें तीनों एंगल्स बराबर नहीं है। तो एंगल्स चाहे हमारा ये एंगल 120 डिग्री 90 डिग्री के बराबर ना हो, असल में राइट एंगल है लेकिन हम 120 डिग्री शो करते हैं, लेकिन आपस में तो ये तीनों बराबर हैं। तो ये आपस में बराबर होने चाहिए, बेशक असल में कन्वेंशन में वो बराबर ना हो। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में वैसी काफी सारी चीजें चेंज हो रही। अभी की जो हमारी कन्वेंशन बनेगी एक्स वाई जी प्लेन की, वो ये बनेगी, उसमें आपके पास वर्टिकल लाइन तो वर्टिकल ही होगी, लेकिन ये बाकी जो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो यूं करके बनेगी। ठीक है, तो अब आपका जो सारे एंगल्स है ना, ये तीनों आपस में 120 डिग्री के, 120 120 120। तो आप देखो तो जो आपकी क्यूब है, ये क्यूब आपका एग्जैक्टली इन्हीं एक्सिस के पैरेलल में बना हुआ है, हर जो एज है वो इन तीन एक्सिस के पैरेलल में है। ये जो वर्टिकल लाइन है सी जी, वो इस वर्टिकल के पैरेलल में है। ये जो सी डी है वो इस वाली लाइन के पैरेलल में है। बी सी जो है वो इस वाली लाइन के पैरेलल में है। ए बी आपका इस वाली लाइन के पैरेलल में है। ए डी आपका इस वाली लाइन के पैरेलल में है। इसको एक्स वाई जी अगर हम लोग कर लें तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। इसको मैं एक्स कर लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये जी है। तो आपकी जो सारे एजेस हैं क्यूब के, वो एक्स वाई जी के पैरेलल में। जो सी जी है वो जी के पैरेलल में है। इसी तरह बी एफ भी जी के पैरेलल में है, डी एच भी जी के पैरेलल में। फिर आपका जो जी एच है, सी डी है और ए बी है, वो आपका एक्स के पैरेलल में है। और एफ जी, बी सी और ए डी, ये आपका वाई के पैरेलल में है। सारे एजेस आपके इसके पैरेलल में। तो अगर आप किसी तरह ये एक्सिस बना लो, जो कि इसने बनाई है, इसने पहले बी सी सी डी और सी जी बनाया, इन तीन एजेस की, इन तीन एजेस की बेस पे उसने बाकी सारे एजेस बना ली। तो आपकी जो ये कन्वेंशन थी वो यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये कन्वेंशन यूज करेंगे। तो आपने दिमाग में हमेशा रखना है कि ड्राइंग बनाने से पहले ही आपने ये कन्वेंशन बना लेनी है अपने दिमाग में या पेपर पे, और इसी कन्वेंशन को फॉलो करना है। अब इसके अगर हम एंगल्स को रीड करें तो आप देखोगे कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से एंगल रीड करता हूँ, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल एग्जैक्ट वर्टिकल से, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ये आपकी वर्टिकल है। पेपर पे हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे नजर आते हैं। तो आपका जो एक्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये आपका एंगल 30 डिग्री का। वाई भी 30 डिग्री का एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन जो होती है जी एक्सिस, वो वर्टिकल के ऊपर लाई करती है एग्जैक्ट। और उसके अलावा जो आपका एक्स है वो वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बनाता है, और वाई भी वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो असल में तो ये एंगल टोटल 90 ही होना है। ये एंगल टोटल 90 है। तो अगर ये वाला 30 होगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला 60 होगा, ये वाला 30 होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा 60 होगा। ठीक है, 30 60 30 60, ये हमारी रेफरेंस प्लेन्स की कन्वेंशन है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं ये क्या कहते हैं। The three lines CB, CD and CG meeting at C are representing the three edges of the solid right angle. तो ये solid right angle के तीन edges को शो कर रहा है, जैसे हम लोग ये शो करते थे। इसमें भी ये आपस में 90 है, ये आपस में 90 है, ये आपस में 90 है इन एक्चुअल। लेकिन पेपर पे क्या है कि ये आपस में 90 है, बाकी तो आपस में 135 है, लेकिन एक्चुअल में इनका एंगल आपस में 90 डिग्री का है। इसी तरह इन तीनों एक्सिस का आपस में एक्चुअल में एंगल 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे ये 120 डिग्री के एंगल से हम लोग शो कर रहे हैं। ठीक है, are also equally inclined in the vertical plane and therefore equally foreshortened। तो अब इसमें क्या है कि चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल, आपस में इनके एंगल राइट एंगल ट्रायंगल थे, यहाँ पे आपस में इनके एंगल 120 है, लेकिन चूंकि 120 तीनों के आपस में बराबर है, 120 ही है, तो ये आपस में जब भी फोर शॉर्टन होंगे वो इक्वली फोर शॉर्टन होंगे।
ठीक है, दे मेक इक्वल एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर, द लाइन सी जी बीइंग वर्टिकल, द अदर लाइन, टू लाइंस सी बी एंड सी डी मेक्स 30 डिग्री एंगल ईच विद द हॉरिजॉन्टल। तो आपके पास जो सी डी है जो कि एक्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाती है, इसी तरह जो सी बी है जो कि वाई एक्सिस है वो भी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाती है। जो सी जी है वो एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन है जो कि जेड एक्सिस है। ठीक है, उसके बाद ऑल दी अदर लाइन रिप्रेजेंटिंग द एजेस ऑफ द क्यूब आर पैरेलल टू वन और द अदर ऑफ द अबव थ्री लाइंस। तो आपके क्यूब के जितने भी एजेस हैं जैसे मैंने बात की वो पैरेलल हैं इन तीनों एक्सिस के सारे एजेस। तो आप जो कोई सा भी एक एज उठा लो वो एज इनमें से किसी के पैरेलल में होगा। हम लोग क्या करते हैं कि डॉटेड लाइन वाला एज उठा लेते हैं। सी एफ अगर आप देखो तो सी एफ आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, सी एच आपका वाई एक्सिस के पैरेलल में है, और ये डॉटेड जो है सी ए ये आपका जेड एक्सिस के पैरेलल में है। जब भी आपने आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनानी है अगर उसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, मोस्टली आपकी जो ड्राइंग्स होती हैं उसमें एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। मैं आपको शो भी करा देता हूँ असाइनमेंट्स में मैंने जो आपको दी है, मोस्टली एंगल्स आपके 90 डिग्री के ही होते हैं। तो ये नजर आया आपको, ये आपके पास दूसरी जो ड्राइंग थी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। इसमें आपके पास सारी एजेस जो सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के हैं एक्सेप्ट फॉर दीज फोर, एक दो और ये तीन, इसके अलावा बाकी सारे 90 डिग्री के हैं। जो भी आप एंगल उठा लोगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, आप देखो इसमें देखो ये वर्टिकल लाइन है, ये जी एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमें नजर आ रही है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सारी जो एजेस हैं ये देखो ये एक्स के पैरेलल है, ये एक्स के पैरेलल है, ये जी के पैरेलल है, ये वाई के पैरेलल है, ये वाली वाई के पैरेलल है। सारे जो आपके एजेस हैं वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एक्स वाई जी इनमें से किसी एक के पैरेलल होंगे। ये देखो ये जो लाइन है ये जी के पैरेलल नजर भी आ रही है, ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है सॉरी वाई के पैरेलल नजर आ रही है, ये वर्टिकल लाइन जी के पैरेलल है, ये आपके पास एक्स के पैरेलल है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में सारी मोस्टली जो एजेस होती हैं वो किसी ना किसी रेफरेंस एक्सिस के पैरेलल में होती है। ठीक है, तो क्यूब के केस में सारी की सारी जो एजेस हैं वो इन तीन रेफरेंस एजेस के पैरेलल में। The diagonal BD of the top face is parallel to the vertical plane and hence retains its true length. तो diagonal BD जो है आपके पास of the top face is parallel to the vertical plane, वो vertical plane के पैरेलल में है, इसकी ट्रू लेंथ रिटेन होगी। लेकिन बाकी जो है उनकी ट्रू लेंथ रिटेन नहीं होगी। ये कैसे नहीं होगी हम लोग आगे जाके देखते हैं। जो आपके ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है बी डी ये पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन है, और ये जो आपके पास सी जी है ये भी पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन है। जो चीज़ें पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन होती हैं उनकी लेंथ रिटेन होती है, बाकियों की लेंथ रिटेन नहीं हो सकती। क्यों नहीं होती वो हम लोग आगे जाके देखते हैं। ये चैप्टर जो है वो डील करता है इन चीज़ों के साथ, आइसोमेट्रिक लाइंस एंड प्लेन, आइसोमेट्रिक स्केल, ड्राइंग एंड ग्राफ। अभी हम लोग आगे चलते हैं और इसको हम लोग ये एनोटेशन था तो मुझे डिलीट करने दो, एक्सिस बार में बना लेंगे। चलो, isometric axis lines and planes, the three lines CB, CD and CG meeting at the point C and making 120 degree angles with each other are termed as isometric axis। तो ये मैं सिर्फ एक्सिस बना लेता हूँ कॉर्नर में ताकि हमें आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक्सिस बना लिए। तो आपकी क्यूब की जो वो तीन एजेस थी या फिर ये जो तीन एजेस मैं अभी बनाने लगा हूँ, ये आपके पास जो होता है ये आइसोमेट्रिक एक्सिस होती है। ठीक है, एक्स वाई एंड जी। The lines parallel to these axes are called isometric lines। तो जो lines आपके व्यू की parallel to these lines होंगी वो isometric lines होंगी। The planes representing the faces of the cube as well as other planes parallel to these planes are called isometric planes। तो जो क्यूब के फेसेस को शो कर रहे थे प्लेन्स, ये देखें बी सी जी एफ, ये एक प्लेन शो कर रहा है। ठीक है, एक सरफेस शो कर रहा है। ये जो सरफेस है ये पैरेलल टू इन तीनों में से किसी एक सरफेस की है, ये वाई जी के पैरेलल में है। तो जो भी सरफेस आपकी
ये जो भी प्लेन पैरेलल टू आइसोमेट्रिक प्लेन्स के होगा वो आपके पास आइसोमेट्रिक प्लेन कहलाता है। ये भी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें हम लोगों ने सीख ली। एक चीज है जी आपके पास आइसोमेट्रिक एक्सिस, ये एक्स वाई जी, जिनके एंगल्स क्या होते हैं आपस में 120 डिग्रीज के होते हैं। द लाइन पैरेलल टू दीज एक्सिस आर कॉल्ड आइसोमेट्रिक लाइन। जो भी लाइन इन एक्सिस के पैरेलल होंगी वो आइसोमेट्रिक लाइंस होंगी, और जो भी प्लेन इन प्लेन्स के पैरेलल में होंगे वो आइसोमेट्रिक प्लेन्स होंगे। तीन प्लेन्स आएंगे, वाई जी प्लेन, एक्स जी प्लेन और एक्स वाई प्लेन। उसके बाद आइसोमेट्रिक स्केल आ जाता है। द थ्री लाइन सॉरी ऑल द एजेस ऑफ द क्यूब आर इक्वली फोर शॉर्टेंड। फोर शॉर्टेंड का मतलब होता है जो आपको नजर आती है छोटी होगी वो, तो सारी एजेस आपकी बराबर फोर शॉर्टेंड होती हैं। द स्क्वायर फेस आर सीन एज रोम्बसेस। आपका जो स्क्वायर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ रोम्बस जो होता है, ये हम लोग पीछे बिल्ड कर चुके हैं आइडिया। The rhombus ABCD shows the isometric projection of the top square face of the cube in which BD is the true length of the diagonal। तो आपका जो ये ABCD जो फेस है ये असल में टॉप एक स्क्वायर की हमने प्रोजेक्शन बनाई है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जो कि असल में स्क्वायर था, यहाँ पे रोम्बस हो गया। इसका जो BD है वो ट्रू लेंथ ऑफ डायगोनल है। तो अगर मैं स्क्वायर बनाता हूँ असल में यहाँ पे, तो ये जो BD है ये इसकी डायगोनल की ट्रू लेंथ है। स्क्वायर बना के भी देख लेते हैं। तो ये अगर मैं स्क्वायर बनाता हूँ, यहाँ पे बना भी हुआ है स्केयर, वैसे मैं आपको दिखाता हूँ किधर है स्केयर। तो ये जो इसकी डायगोनल की ट्रू लेंथ है BD वो ट्रू लेंथ है। तो आप देखो BPDQ ये आपका टॉप व्यू था, ये असल में स्केयर है, ये एंगल 90 डिग्रीज है। तो जो आपका BD डायगोनल था उसकी लेंथ दोनों में कॉमन है, लेकिन PQ डायगोनल में ये लेंथ चेंज रहती है। असल में डायगोनल की लेंथ है PQ, लेकिन आइसोमेट्रिक व्यू में डायगोनल की लेंथ AC हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। लेकिन जो BD डायगोनल है जो पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस है वो आपकी डायगोनल की लेंथ ट्रू लेंथ रहती है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, द rhombus ABCD shows isometric projection of the top square face of the cube in which BD is the true length of the diagonal। diagonal की true length BD है। construct a square BQ DP and around BD as a diagonal। हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर बनाया BQ DP, BD डायगोनल रख के, तो BQ DP हम लोगों ने स्क्वायर बना लिया। जो असल स्क्वायर है वो वाला टॉप व्यू में जो नजर आ रहा है। देन BP shows the true length of BA। तो अब BP जो है वो असल लेंथ शो कर रहा है BA की। तो जो BA की असल लेंथ है या AB की असल लेंथ है जो कि असल में क्यूब की है, वो BP यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है तो नई मीटिंग स्टार्ट करते हैं, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। एक्सक्यूज मी सर।